और भाई लोग सब कैसे हो? स्वागत है आप सबका स्टडी विद मोनास्ट्रिक्स में। तो आज हम करने वाले हैं 4 दिसंबर 2024 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालिसिस और साथ ही साथ इसके वोकैब भी करेंगे और साथ ही साथ करेंगे अपने डेली 10 एसेंशियल वोकैबुलरी वर्ड्स। और आज एक सरप्राइज है, आज 10 नहीं बल्कि 19 वर्ड्स मैंने ऐड किए हैं। ठीक है, बहुत एसेंशियल है, एग्जाम ओरिएंटेड। तो चलो स्टार्ट करते हैं एडिटोरियल। पावर ऑफ पार्डन ऑन यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का जो पार्डनिंग पावर है उसके ऊपर है। ठीक है, तो देखते हैं क्या सीन है। आउटगोइंग यूएस प्रेसिडेंट Joe Biden has signed a presidential pardon for his son Hunter for any federal crimes that he committed or may have committed or taken part in between January 1, 2014 and December 1, 2024। तो जो जो बाइडेन है उन्होंने साइन किया है एक पार्डन। ठीक है, उनके पास जैसे कि वो पूर्व प्रेसिडेंट थे तो उनके पास पार्डनिंग पावर था। मतलब वो रिटायर होने मतलब अपने पोजीशन को छोड़ने से पहले जो पार्डनिंग पावर था उसका इस्तेमाल करके अपने बेटे को वो पार्डनिंग पावर का लाभ देते हैं। ठीक है, आउटगोइंग मतलब जो जो ऑफिस छोड़ने वाला है ना, लिविंग द ऑफिस, लिविंग ऑफिस। ठीक है, लिविंग ऑफिस। और प्रेसिडेंशियल पार्डन मतलब तो आपको पता ही है ना, प्रेसिडेंट की जो पार्डन पावर है ना, ऑफिशियल फॉरगिवनेस। ठीक है, जो ऑफिशियल फॉरगिवनेस है। ठीक है, वो ठीक है, फॉर हिज सन हंटर। हंटर बाइडेन जो है उनको मतलब उन्होंने है ना, पार्डनिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पनिशमेंट से मुक्त कर दिया है। ठीक है, टेकन पार्ट इन मतलब पार्टिसिपेटेड। ठीक है, जितना भी मतलब उन्होंने क्राइम किया है तो उससे उसको उनको माफ कर दिया है। The younger Biden was convicted earlier this year on federal gun and drug charges and pleaded guilty to tax charges in California। जो हंटर बिडेन है ना, वो कन्विक्टेड मतलब आरोपी साबित हुए, फाउंड गिल्टी। तो गिल्टी साबित हुए थे इस साल, है ना, ऑन फेडरल गन एंड ड्रग चार्जेस। देखो, फेडरल गन एंड ड्रग चार्जेस मतलब गन्स और ड्रग्स के चार्जेस में, ऑन द क्राइम ऑफ गन एंड ड्रग चार्जेस। ठीक है, इस क्राइम में वो आरोपी साबित हुए थे एंड प्लीडेड गिल्टी। ठीक है, प्लीडेड गिल्टी मतलब एडमिटेड टू क्राइम, एडमिटेड टू क्राइम टू टैक्स चार्जेस इन कैलिफोर्निया। और टैक्स भी उन्होंने भरा नहीं था। ठीक है, नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स बोल सकते हो। ठीक है, एक्यूजेशन ऑफ नॉट पेइंग टैक्स, एक्यूजेशन ऑफ नॉट पेइंग टैक्स, टैक्स वो पे नहीं कर रहे हैं उसका आरोप उन पे लगा था। ठीक है, so addressing the cases against his son, Mr. Biden said that unless there were aggravating circumstances, people are almost never brought to trial on felony charges solely for how they filled out a gun form। ठीक है, एड्रेसिंग मतलब टॉकिंग अबाउट। ठीक है, टॉकिंग अबाउट द केसेस अगेंस्ट हिज सन। तो उनके सन के अगेंस्ट में मतलब हंटर बिडेन के अगेंस्ट में जो केसेस चल रहे हैं उसको लेके मिस्टर बिडेन ने कुछ एड्रेस किया, कुछ बातचीत की। दैट अनलेस देयर वर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस। ठीक है, कि अगर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टेंसेस ना हो तो लोगों को सिर्फ गन फॉर्म भरने के तरीके के लिए फेलोनी चार्जेस के ट्रायल पे ले जाया जाएगा। कि अगर मतलब ये एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस ना हो ना तो लोगों को सिर्फ गन का जो वो फॉर्म रहता है ना वो भरने के लिए भी ट्रायल के लिए ले जाया जाएगा, ये बोला जा रहा है। तो एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस मतलब क्या? एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस मैं बोल दिया इतनी बार। फैक्टर्स मतलब वो फैक्टर्स
जो क्राइम को और भी बद से बदतर बनाते हैं ना, दैट मेक द क्राइम वर्स। देखो एक आदमी अगर गन ले रहा है तो हो सकता है ना कुछ गलत काम के लिए ले रहा है, तो वही कि अगर एग्रीवेटिंग सर्कमस्टांसेस नहीं हो, किसी को उसने ठोक नहीं दिया हो, तब तक तो हम जो गन फॉर्म भर रहा है उसको भी हम लेके मतलब ट्रायल चला सकते हैं उसके अगेंस्ट में, है ना। यही बोला जा रहा है। ब्रॉट टू ट्रायल मतलब, ब्रॉट टू ट्रायल मतलब टेकन टू कोर्ट, टेकन टू कोर्ट, कोर्ट में पेश किया गया उसको, है ना। और फेलेनी, फेलेनी चार्जेस मतलब सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, ठीक है। फेलेनी चार्जेस मतलब क्या, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, सीरियस क्रिमिनल चार्जेस, है ना, फेलेनी चार्जेस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। He also noted regarding the tax evasion allegations that late payment of taxes owing to serious addictions, with subsequent full payment of all taxes, interest, and penalties, were typically given non criminal resolutions. Yet it was clear that Hunter was treated differently. तो हंटर वाज ट्रीटेड डिफरेंटली क्यों भाई? वो प्रेसिडेंट का बेटा है, फॉर्मर प्रेसिडेंट मतलब जो होने वाले हैं, तो उनका बेटा, तो ऑब्वियसली उनको थोड़ा तो वो अपना ये दिखाएंगे ना, है ना, सहयोग दिखाएंगे। तो देखो नोटेड मतलब क्या, मेंशन्ड, ठीक है। नोटेड मतलब मेंशन्ड रिगार्डिंग द टैक्स इवेजन एलिगेशंस, टैक्स इवेजन एलिगेशन मतलब ऑफ नॉट पेइंग टैक्सेस, ठीक है, आरोप, एक्यूजेशंस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। तो टैक्स ना भर पाने का जो आरोप है ना उनके ऊपर, वो टैक्स इवेजन एलिगेशन उसी को बोलते हैं। द लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस ओइंग टू सीरियस एडिक्शंस, लेट पेमेंट मतलब वही देर से पे कर रहे हैं ना, जो लेट हो जा रहा है, ड्यू डेट से ऊपर हो जा रहा है। सीरियस एडिक्शंस मतलब क्या, सीवियर डिपेंडेंसीज बोल सकते, सीवियर डिपेंडेंसीज with subsequent full payment of all taxes, interest and penalties were typically given non-criminal resolutions. Non-criminal resolutions मतलब solutions that do not involve criminal charges। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ। तो टैक्स इवेजन एलिगेशंस के बारे में उन्होंने कहा कि सीरियस एडिक्शंस के वजह से लेट पेमेंट ऑफ टैक्सेस और बाद में सब टैक्सेस, इंटरेस्ट और पेनल्टीज का फुल पेमेंट यूजुअली नॉन क्रिमिनल रेजोल्यूशन से मिलती है। लेकिन ये क्लियर था कि हंटर को अलग तरीके से ट्रीट किया गया है ना, हंटर वाज ट्रीटेड डिफरेंटली। ये तो जो उन्होंने बोल दिया, लेकिन ये साफ हो जा रहा था कि भैया देखो जो हंटर बिडेन है उनको तो भैया एक अलग तरीके से ट्रीटमेंट मिल रही थी, है ना। नॉन क्रिमिनल रेजोल्यूशंस मतलब क्या, नॉन क्रिमिनल रेजोल्यूशंस मतलब अ, ऐसे सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस which do not involve criminal charges, इसमें क्रिमिनल चार्जेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, which do not involve criminal charges मतलब क्रिमिनल चार्जेस से मुक्त। On the one hand, there have been legitimate questions raised about the nature of the pardon, full and unconditional, that goes well beyond the gun and tax charges, ठीक है। ऑन द अदर हैंड मतलब एक एक दूसरे तरफ, एक तरफ, है ना, एक तरफ जैसे हम बोलते हैं ना, वैसे ही लेजिटिमेट क्वेश्चंस, लेजिटिमेट क्वेश्चंस मतलब क्या है, लेजिटिमेट क्वेश्चंस मतलब वैलिड कंसर्न्स बोल सकते, जो वैलिड कंसर्न्स है वो उठाए गए, लेजिटिमेट क्वेश्चंस, जो वैलिड क्वेश्चंस है ना, उसको उठाए गए। रेज्ड अबाउट द नेचर ऑफ पार्डन, जो जो पार्डन है वो किस टाइप का पार्डन है भाई, ऐसा बोला गया, नेचर उसका टाइप, है ना, नेचर उसका टाइप ऑफ पार्डन, स्कोप क्या है उसका, फुल एंड अनकंडीशनल। कंप्लीट मतलब फुल एंड अनकंडीशनल मतलब विदाउट कोई कंडीशंस, ये विदाउट एनी कंडीशंस,
कोई बिना कोई शर्त के, विदाउट एनी कंडीशन, बिना कोई शर्त के। ठीक है, ऐसा होता है ना, मान लो किसी को पार्डनिंग अगर दिया जा रहा है कोई भी क्रिमिनल को, तो उसको बोला जाता है कि भाई देख, इसके बाद तेरे को इतने जुर्माने भरने पड़ेंगे और तू ये जगह जा नहीं सकता या ये काम कर नहीं सकता, है ना? किसी ने किसका मर्डर कर लिया तो उसको बोला जाएगा कि तेरे को जहाँ चाकू पकड़ते हुए देखूँगा तो वहाँ फिर से जेल में डालूँगा। उसी उसी कंडीशन में मैं तुझे पार्डनिंग का पावर दूँगा, ऐसा होता है ना? तो बिना कोई कंडीशन के उनको पार्डनिंग का पावर मिल गया। दैट गोज़ वेल बियॉन्ड द गन एंड टैक्स चार्ज। गोज़ वेल बियॉन्ड मतलब और भी, मतलब उसको एक्सटेंड कर दिया गया, एक्सटेंड्स फार बियॉन्ड मतलब देखो, उनको तो गन और टैक्स के चार्जेस में मतलब उनको पकड़ा गया था। अब उनको जो पार्डन पावर मिल गया, मतलब पार्डनिंग जो मिल गया, जो माफ़ी मिल गई, है ना? बिना कोई क्वेश्चन के, बिना कुछ इस चीज़ के, है ना? तो वो तो और भी बुरा है इस वो बोला जा रहा है, ये तो और भी बुरा है। मतलब एक तो उसने क्राइम किया और उसको वो मतलब ऐसे ही माफ़ी भी मिल गई। बिना कोई रीज़न, बिना कोई पूछताछ के, बिना कोई ट्रायल के उसको माफ़ी मिल गई, तो और भी बुरा है उस चीज़ से। Most likely, the vagueness of the language is deliberate to allow Hunter Biden to evade prosecutions that the incoming Trump administration might seek to foist upon him. ठीक है, तो मोस्ट लाइकली द वॉगनेस मतलब लैक ऑफ क्लैरिटी, जो है ना, लैक ऑफ क्लैरिटी। यार देखो, जो भी प्रेसिडेंट्स होते हैं ना, वो अपने फैमिली मेंबर्स को वो दिखाते ही है, फेवर दिखाते ही थोड़ा, है ना? अगर उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी तो उनको दे देते हैं बिंदास। ये पहली बार नहीं हो रहा है, बहुत बार न्यूज़ में सुना ही है। ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी, मोस्ट लाइकली मतलब प्रोबेबली, जब हम जैसे बोलते हैं ना प्रोबेबली, तो प्रोबेबली द लैक ऑफ क्लैरिटी ऑफ द लैंग्वेज इज डेलिबरेट। डेलिबरेट मतलब जानबूझकर, इंटेंशनल। ठीक है, इसके पीछे कुछ इंटेंशन छुपा हुआ है। टू अलाउ हंटर बिडेन टू इवेड प्रोसिक्यूशंस, इवेड मतलब अवॉइड, इवेड मतलब वही जानबूझ के, ऐसा जो जो बिडेन है ना, ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये इसके पीछे जानबूझ के एक इंटेंशन उसका छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है कि हंटर बिडेन को मतलब प्रोसिक्यूशंस जो ट्रायल है, वो सब लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, प्रोसिक्यूशंस मतलब क्या, लीगल जो प्रोसीडिंग्स है, जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो कोर्ट कचहरी का जो झमेला है ना, वो तो सिर्फ आम लोगों के लिए है भैया, ये लोगों के लिए तो है ही नहीं, है ना? तो ये सब के झमेला उनको फेस ना करना पड़े। दैट द इनकमिंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन माइट सीक टू फॉइस्ट अपॉन, फॉइस्ट अपॉन मतलब इम्पोज। तो अभी जो ये आ रही है ना, क्या बोलते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की जो सरकार आ रही है अभी, लेकिन वो कर सकती है, वो पूछताछ करेगी, भाई ऐसा क्यों हुआ, ये क्या चीज था, फिर से केसेस को ओपन करेगी, है ना? वही बोला गया, पॉसिबली रिलेटिंग टू द चार्जेस ऑफ अनलॉफुल लॉबिंग। अनलॉफुल लॉबिंग मतलब मतलब जो गवर्नमेंट के डिसीजंस है ना, उसका एक इलीगल तरीके से मतलब ये करना, इलीगल इन्फ्लुएंसिंग ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस, इलीगल इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस क्या बोलते हैं यार, इन्फ्लुएंसिंग ऑफ गवर्नमेंट डिसीजंस। जो गवर्नमेंट के डिसीजंस हैं उनको मतलब थोड़ा इलीगल तरीके से इस्तेमाल करना, है ना? अगर तुम्हारे पास पावर है तो उसका क्या गलत इस्तेमाल करोगे, वही मतलब करप्शन रिलेटेड पेमेंट्स एंड सिमिलर क्राइम्स लिंक्ड टू द फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज। ठीक है, जो घूसखोरी ये सब है। तो ये जो लैंग्वेज है ना, उनका जो बिडेन का, ये एक जानबूझ के मतलब ऐसा पेश किया गया ताकि जो हंटर बिडेन है ना, उनको कोई कोर्ट कचहरी का झमेला ना करना पड़े। लेकिन जो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन अभी आ रही उस पे इम्पोज कर सकती है। ठीक है, शायद अनलॉफुल ये जो लॉबिंग है ना, करप्शन रिलेटेड जो पेमेंट्स हैं, उसके जो ड्रग्स वर्क्स के चार्जेस है, जो फॉरेन बिजनेस एक्टिविटीज है, ये सबका चार्जेस एक साथ लगा सकती है, यही बोला जा रहा है ना? Indeed, Donald Trump has already been impeached in Congress for attempting to pressure, for the sake of political gain, the Ukraine president into conducting investigations against Hunter Biden. तो देखो क्या हुआ था कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था, अगर आपको पता हो तो। ठीक है, कांग्रेस, वो भी कांग्रेस ये कर रहे हैं तो उनको इम्पीचमेंट फेस करना पड़ा था, क्यों? प्रेशराइज कर रहे थे वो, ठीक है, किसको, यूक्रेन के प्रेसिडेंट को।
टू कंडक्टिंग इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट हंटर बिडेन। तो हंटर बिडेन के अगेंस्ट में मतलब वो ये कर इन्वेस्टिगेशन, कैरिंग आउट इंक्वायरीज बोल सकते हो, ठीक है, कैरिंग आउट इंक्वायरीज, है ना। तो और कुछ वर्ड, इम्पीच, इम्पीच का मतलब पता है, चार्ज विथ मिसकंडक्ट, ठीक है, मिसकंडक्ट पता ही होगा आपको थोड़ा बहुत, ठीक है, सेक ऑफ पॉलिटिकल गेन, तो एडवांटेज इन द पॉलिटिक्स। तो यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है ना, उनको मतलब डोनाल्ड ट्रम्प को कांग्रेस में मतलब इम्पीच किया गया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने मतलब पॉलिटिकल गेन के लिए यूक्रेन प्रेसिडेंट को प्रेशराइज किया था, डालने की कोशिश की थी, ताकि हंटर बिडेन के अगेंस्ट में कुछ इन्वेस्टिगेशन हो, ठीक है, कुछ इंक्वायरी वगैरह हो, है ना। ऑन द अदर हैंड, यूएस प्रेसिडेंशियल पार्डन्स आर हार्डली अनकॉमन, विद इवन मिस्टर ट्रम्प हैंडिंग आउट 143 ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टर्म। तो जैसे ही मतलब ये डोनाल्ड ट्रम्प बने, उनका फर्स्ट टर्म था, तो उन्होंने 143 पार्डन्स दे दिए, है ना, इंक्लूडिंग द रिपब्लिकन पार्टी लॉबिस्ट स्टीव बैनन, ठीक है। तो ये लोग लोग हैं जिनको उन्होंने दिया था, ठीक है। जो ये स्टीव बैनन है, फादर ऑफ मिस्टर ट्रम्प्स सन इन लॉ चार्ल्स चार्ल्स कुशनेर, ठीक है, ठीक है। तो जो ये हैं मिस्टर ट्रम्प है, डोनाल्ड ट्रम्प के सन इन लॉ, ठीक है, जो सन इन लॉ है, और उनकी मतलब उनकी बेटी का पति के बाप, ठीक है, बेटी के पति के बाप, हाँ, उनको उन्होंने मतलब चार्ल्स कुशनर को भी वो पार्डन पावर दे दिया था, पार्डन पार्डन कर दिया था। एंड कंट्रोवर्शियल फिगर्स सच एज मारिकोपा काउंटी शेरिफ जो पारियो, है ना, तो शायद होगा कोई, है ना, हमें नहीं पता यार, बट ये नाम है, बस देख लो। फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिचेल फ्लैन एंड फॉर्मर जॉर्ज डब्ल्यू बुश एड लेविस स्कूटी लिवी। ये बस नाम है, ठीक है, यहाँ नाम है, और इसमें कुछ मतलब वर्ड एक्सप्लेन करने लायक है नहीं, फिर भी मैं देखता हूँ क्या एक्सप्लेन है। हैंडिंग आउट, ठीक है, एक वर्ड है हैंडिंग आउट, का मतलब क्या हो जाएगा, हैंडिंग आउट मतलब गिविंग, गिव मतलब दिया उन्होंने, 143 जो पार्डन है उन्होंने दे दिया, वही बोला जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, presidential pardons to family members are not unprecedented either. Bill Clinton pardoning his half brother Roger convicted on drug related charges। तो ये जो है ना भैया, मैं बोल रहा हूँ ना, ये बहुत बार सुनने मिलता है कि जो प्रेसिडेंट है अपने फैमिली मेंबर्स को फेवर जो है वो दिखाते ही दिखाते हैं ना। आर नॉट अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड मतलब नेवर डन बिफोर, नेवर डन बिफोर। तो यहाँ क्या बोला गया देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स को मतलब प्रेसिडेंशियल पार्डन्स भी मतलब अनप्रेसिडेंशियल नहीं है, है ना। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है कभी। जो बिल क्लिंटन है, अपने हाफ ब्रदर रॉजर को, उनका हाफ ब्रदर, ये क्या, जो हाफ ब्रदर रॉजर है ना, जो हाफ ब्रदर रॉजर है, उनको दिया था, उनके आधे भाई लगेंगे, है ना, सौतेले भाई वगैरह, इनके तो बहुत सारे भाई बहन माँ बाप सब होते हैं यार। कन्विक्टेड, कन्विक्टेड मतलब फाउंड गिल्टी, फाउंडेड गिल्टी, ठीक है। जो बिल क्लिंटन थे, उन्होंने भी अपने भाई को मतलब ड्रग रिलेटेड चार्जेस में जब वो फंस गया था, तो उनको भी पार्डन दे दिया था, ठीक है। तो ये फैमिली में बसता है, ऐसा नहीं है कि कभी हुआ नहीं है पहले, पहली बार नहीं है ये, है ना, ऐसा बोला जा रहा है। Yet the larger question that Mr. Biden's latest pardon begs is whether justice can be served fairly in a political ecosystem of the bitter polarization, the kind that is presently found in the US। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, द लार्जर क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट इशू, एक इम्पोर्टेंट इशू है, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बैग्स, बैग्स मतलब रेजेस, उठ रहा है, उठ रहा है, क्वेश्चन उठ रहा है भैया, है ना। जो सर्व्ड फेयरली, सर्व्ड फेयरली, जस्टिस सर्व्ड फेयरली मतलब एडमिनिस्टर्ड बोल सकते हो, एडमिनिस्टर्ड जस्टली, ठीक है, इन पॉलिटिकल इकोसिस्टम,
जो पॉलिटिकल इकोसिस्टम मतलब क्या, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट में है ना। और बिटर पोलराइजेशन मतलब एक्सट्रीम डिवीजन, ठीक है, एक्सट्रीम डिवीजन द काइंड दैट इज प्रेजेंटली फाउंड इन यूएस। मतलब फिर भी बोला जा सकता है कि मिस्टर बिडेन के जो लेटेस्ट पार्ट, ये जो लेटेस्ट जो उन्होंने पार्डन किया ना, से एक बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि क्या जस्टिस ऐसे फेयरली सर्व हो सकती है, ऐसे मतलब ऐसा करने से जो जस्टिस है वो क्या पॉलिटिकली जो मतलब क्या बोलते हैं, यूएस जैसा मतलब एक पॉलिटिकल इकोसिस्टम है जिसको लोग बहुत मानते हैं ना, दुनिया बहुत मानती है, तो वहां पर अगर ऐसा ऐसा चीज होगा तो क्या होगा, मतलब एक एक्सट्रीम डिवीजन क्रिएट करेगा ना। यूएस जैसे कंट्री में ऐसा ऐसा हो रहा है देखिए ना। तो वैसे भी तो यूएस सोचता है कि अगर हमारे कंट्री का प्रॉब्लम है तो पूरा दुनिया का प्रॉब्लम है ना, यूएस ऐसा ही सोचता है। When Mr. Biden said that he believed that raw politics has infected this process, it was a reflection upon the increasing weaponization of law enforcement authority to score political points. Ironically, a charge that Mr. Trump levels against the Department of Justice under Mr. Biden. ठीक है, रॉ पॉलिटिक्स मतलब प्योर पॉलिटिक मोटिव, प्योर पॉलिटिक्स मोटिव, ठीक है। इन्फेक्टेड मतलब, इन्फेक्टेड मतलब बोल सकते हो यहाँ अफेक्टेड नेगेटिवली, नेगेटिवली रिफ्लेक्शन, इसलिए सारे वर्ड समझा रहा हूँ ना, तोड़ तोड़ के समझाऊंगा सेंटेंस लास्ट, है ना। रिफ्लेक्शन मतलब इंडिकेशन, ठीक है, एक इंडिकेशन बोल सकते हो। वेपनाइजेशन मतलब एक वेपन के जैसा यूज किया गया है, वेपनाइजेशन ऑफ लॉ यूज्ड एज अ, यूज्ड एज अ वेपन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट, ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट मतलब लीगल पावर, ठीक है, ठीक है, बोल सकते हो लीगल पावर, पुलिस पावर भी बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पुलिस की कोई ये मेंशन नहीं है, लीगल पावर अथॉरिटी टू स्कोर पॉलिटिकल पॉइंट्स। Ironically, a charge that Mr. Trump leveled against the Department of Justice under Mr. Biden. क्या हो जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। तो मिस्टर बिडेन ने कहा कि उन्हें लगता है कि रॉ पॉलिटिक्स ने इस प्रोसेस को इन्फेक्ट किया है, तो ये लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी के मतलब पॉलिटिकल पॉइंट्स गेन करने के लिए एक वेपन के जैसे यूज किया गया है। वेपनाइजेशन के बढ़ने का एक मतलब रिफ्लेक्शन, एक क्या बोलते हैं, इंडिकेशन था, ठीक है, एक इंडिकेशन था, एक मतलब हिंट था बोल सकते हो, ठीक है। और यही एक्यूजेशन मिस्टर ट्रम्प ने बिडेन के अंडर भी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पे लगाई थी, पहले भी ये चीज हो चुका है बोला जाता है। रामायण लिखा हुआ है लेकिन मतलब कुछ नहीं है इस चीज का, है ना। While there is no reason to assume that presidents will not continue to issue pardons to their allies, leaders on both sides of the aisle would do well to show restraint and prevent political interference from corrupting the working of the justice system. ठीक है, no reason to assume, no basis to believe, ठीक है। इशू पार्डन्स, इशू पार्डन्स मतलब ग्रांट ऑफिशियल फॉरगिवनेस ऑब्वियसली ना, टू देयर एलाइज, एलाइज मतलब जो फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज हैं, है ना, सपोर्टर्स, फ्रेंड्स, यहाँ पर वो हो जाएगा लीडर्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द आयल, ठीक है। सो रेस्ट्रेंट, रेस्ट्रेंट मतलब क्या हो जाएगा, होल्ड बैक, होल्ड बैक करना, ठीक है। जब ये मानने का कोई रीजन नहीं है कि प्रेसिडेंट्स अपने सपोर्टर्स को मतलब पार्डन देना बंद करेंगे, ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं सकता है, वो बंद करेंगे ही नहीं, ऐसा होते ही रहेगा हर गवर्नमेंट में, मतलब कि अपने अपने चाहने वालों को थोड़ा वो फेवर करते हैं ना, इंडिया में भी ऐसे ही होता था भाई, ठीक है। तो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को रिस्ट्रेंट दिखाना चाहिए और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को मतलब जस्टिस सिस्टम के काम में करप्शन से बचाना चाहिए,
करप्टिंग द वर्किंग फोर्स ऑफ जस्टिस सिस्टम। ठीक है, तो करप्शन से बचाना चाहिए, जो जस्टिस सिस्टम को है ना, इसको करप्शन से बचाना चाहिए। बोलने की बातें है बस, एडिटर ने छापा है, ऐसा कुछ होगा नहीं। चलो, तो ठीक है भैया, खत्म होता है अपना इतना भयंकर वाला एडिटोरियल था, जिसका मतलब यही था कि मतलब जो हंटर बिडेन को, जो बिडेन ने पार्डन दे दिया है, किससे, टैक्स टैक्स चार्जेस से और ड्रग ड्रग चार्जेस से। ठीक है, और गन गन रखने के चार्जेस से भी, है ना। तो इन 3 चार्जेस से दे दिया है। अब उनकी सरकार हट गई है, अभी डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आएगी, और वो हो सकता है तो इस चीज पे फिर से इस मुद्दे पे फिर से क्वेश्चन उठाए उठाए, है ना। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने खुद भी 143 लोगों को पहले पार्डन दे चुका है, तो अभी क्या होगा क्या नहीं, जिसके बारे में ये बात हुई थी। तो चलो डेली अपने 10 वोकैब जो कर लेते हैं, आज थोड़ा ज्यादा ही वोकैब है, तो इसको निपटा देते हैं ना। तो देखो पहला वर्ड क्या है, ओमनिसियंट। ओमनिसियंट मतलब जिसके पास हर चीज का नॉलेज है ना, हैविंग और सीमिंग टू हैव इनफाइनाइट नॉलेज। ठीक है, वन हु नोज एवरीथिंग, वन हु नोज एवरीथिंग। ठीक है, ऐसा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्वेश्चन आता है, वन हु नोज एवरीथिंग, और 4 ऑप्शंस रहेंगे, उससे क्लिक करना रहता है आंसर, है ना। द ओमनिसेंट नरेटर न्यू एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड एक्शंस। जो नरेटर रहता है, जो एक स्टोरी का नरेटर, एक प्ले का नरेटर रहता है, उसको तो सबके बारे में पता ही रहता है, तभी तो वो नरेट करते रहता है स्टोरी, है ना। तो वही बोला जा रहा था, ओमनिसेंट नरेटर्स न्यू एवरीथिंग अबाउट द कैरेक्टर्स, थॉट्स एंड एक्शन। ठीक है, पनेशिया। पनेशिया क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करे, है ना। 5 प्रॉब्लम्स 1 सॉल्यूशन, है ना, लॉरेल पैरिस। ठीक है, तो पनेशिया जो एक ऐसा सॉल्यूशन जो सारे बीमारी या डिफिकल्टीज को खत्म करे। ठीक है, देयर इज नो पनेशिया फॉर ऑल द प्रॉब्लम्स इन द वर्ल्ड। ऐसा कोई पनेशिया नाम की चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती जो दुनिया के सारे प्रॉब्लम्स को खत्म करते, एक्सेप्ट डेथ। पॉलीगॉट, polyglot, a person who knows and is able to use several languages। ठीक है, पॉलीग्लॉट मतलब, पॉलीग्लॉट, ठीक है, इसको और भी एक हम सिनोनिम दे सकते हैं, क्या है, मल्टीलिंगुअल। वर्ड अच्छा है, याद रखो, पॉलीग्लॉट। ठीक है, द पॉलीग्लॉट ट्रांसलेटर वाज एबल टू कम्युनिकेट विद पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। देखो जो इस जो पॉलीग्लॉट ट्रांसलेटर था, उसको इतनी सारी लैंग्वेजेस की नॉलेज थी कि वो दुनिया के सारे लोगों से ऑलमोस्ट कम्युनिकेट कर सकता था। क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी मतलब, आप क्रोनोलॉजी नहीं समझ रहे हो, है ना। अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। जैसे जैसे कि सपोज जैसे कि एक क्रोनोलॉजी का ऑर्डर दे रहे हो, तुम सुबह 6 बजे उठे, फिर तुम 8 बजे पढ़ने बैठे, फिर 12 बजे तक तुमने पढ़ाई की, 12 बजे फिर तुम घर गए, है ना, ऐसे 12 बजे घर गए, फिर 1 बजे तुमने खाना खाया, शाम के 4 बजे तक सोए, फिर 4 से लेके रात के 12 बजे तक पढ़ाई की, फिर सो गए। तो ये क्रोनोलॉजी में जो चल रहा है ना तुम्हारा रूटीन, तो वो हो जाता है एक ऑर्डर में जो चल रहा है, उसको क्रोनोलॉजी बोल देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑकरेंस। द हिस्ट्री बुक प्रेजेंटेड अ डिटेल्ड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लीडिंग अप टू द वॉर। ठीक है, जो हिस्ट्री बुक है वो प्रेजेंट किया क्या चीज, एक डिटेल्ड क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स लीडिंग टू अप टू द वॉर। एक्सटेम्पो, ये वर्ड काफी बार आया है। एक्सटेम्पो का मतलब क्या, एक ऐसा कुछ स्पीच वगैरह, खास करके ज्यादा ना हम स्कूल में दिया करते थे एक्सटेम्पो स्पीच। एक्सटेम्पो स्पीच कंपटीशन रहता था हमारे स्कूल में। वहां क्या रहता था, आप जैसे स्टेज में जाके खड़े हो गए, ठीक है, आपको एक जार दिया जाएगा, उस जार में कुछ चिट्ठियां वगैरह रहेंगी, है ना। उसमें एक टॉपिक रहेगा, हर एक चिट्ठी में एक टॉपिक रहेगा। ठीक है, वो टॉपिक के बारे में आपको फिर बोलना है 2 मिनट कुछ, है ना। तो मेरा आया था सुभाष चंद्र बोस, मैंने बहुत कुछ बोला था, है ना, गलत सलत बोल के आया था। तो वही होता है, तो मतलब बिना प्रिपरेशन के कुछ बोलना या फिर करना। द कॉमेडियन डिलीवर्ड एन एक्सटेम्पो स्पीच दैट हैड द ऑडियंस इन स्टिचेस। जो कॉमेडियन था वो एक एक्सटेम्पो स्पीच दे दिया, है ना, सारे ऑडियंस को एकदम आकर्षित कर लिया, है ना, का बक्का रहे। फास्टिडियस,
फास्टिडियस मतलब वेरी अटेंटिव टू एंड कंसर्न अबाउट एक्यूरेसी एंड डिटेल, जो डिटेल्स के ऊपर बहुत फोकस करे, है ना, फास्टिडियस. The fastidious editor meticulously checked every word in the manuscript. जो फास्टिडियस एडिटर था, जो पूरा डिटेल में करता था, है ना, उसने सारे वर्ड्स को चेक किए मैन्युस्क्रिप्ट में, है ना. यूटोपिया. यूटोपिया मतलब क्या? एन इमेजिन्ड प्लेस और स्टेट ऑफ थिंग्स विच इज परफेक्ट. एक ऐसी दुनिया जहां पर सब कुछ परफेक्ट हो. ठीक है, सब कुछ परफेक्ट. सारे 6 फीट के हैं लड़के, है ना, सारी लड़कियां भी 5'10" की है, एकदम परफेक्ट हाइट, परफेक्ट फिगर. ना कोई मोटा नहीं, कोई गोरा नहीं, कोई काला नहीं, सब एक रंग के, है ना. चाइनीज, कोरियंस वगैरह जैसे रहते हैं ना, सब एक जैसे. मतलब मेकअप बहुत लगाते हैं सर, प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक रहते हो, शक्ल ओरिजिनल नहीं, कुछ भी उनका ओरिजिनल नहीं रहता, असली में भूत दिखते हैं. द यूटोपियन सोसाइटी दे envisioned was one of the peace and harmony. मतलब जो यूटोपियन सोसाइटी उन्होंने सोचा था जिसके बारे में, वो बहुत ही पीस और हार्मनी के साथ रहता है. एमेचर. एमेचर मतलब एक नुबड़ा, है ना, नूब. नूब बोलते हैं ना जिसको, नूब. अ पर्सन हु एंगेजेस इन एन एक्टिविटी और परस्यूट फॉर प्लेजर rather देन फाइनेंशियल बेनिफिट. तो एक ऐसा पर्सन जो मतलब कोई भी एक्टिविटी में बस ऐसे ही मजे के लिए घुसता है ना, उसको आता कुछ नहीं, बस ऐसे ही घुसता है. एमेचर फोटोग्राफर कैप्चर्ड स्टनिंग इमेजेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ. जो एमेचर फोटोग्राफर था, एक फोटोग्राफर था, वो बहुत ही स्टनिंग इमेजेस, बहुत ही वाव इमेजेस खींचा वाइल्ड लाइफ की, है ना. चलो नेक्स्ट देखते हैं. एम्बिडेक्स्ट्रियस. एम्बिडेक्स्ट्रियस मतलब आपको याद है कि वीर शास्त्र बुद्धि 3 इडियट्स में था, है ना, वायरस. वो अपने दोनों हाथों से लिख सकता था, तो वही है जो अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सके, है ना, लिखने के लिए, खाने के पीने के लिए, सब कुछ करने के लिए, है ना, पेंटिंग वगैरह के लिए जाता है. तो द एम्बिडेक्स्ट्रियस आर्टिस्ट कुड पेंट विद बोथ द हैंड्स साइमल्टेनियसली. तो दोनों हाथों से एक साथ वो पेंट कर सकता था, है ना. आइकोनोक्लास्ट. अ पर्सन हु अटैक्स चेरिश बिलीव्स और इंस्टीट्यूशंस. आइकोनोक्लास्ट मतलब औरंगजेब. वो जो मूर्तियों को तोड़ देता है, ठीक है, एक ऐसा पर्सन जो दूसरी धार्मिक चीजों को तोड़ देता है. ठीक है. द आइकोनोक्लास्टिक थिंकर चैलेंज द प्रिवेलिंग सोशल नॉर्म्स. जो सोशल नॉर्म्स हैं, जो कल्चर, जो नीति नियम जो बोलते हैं ना, उसको एक आइकोनोक्लास्टिक थिंकर जो था, है ना, उसने चैलेंज किया. इनफॉलिबल. इनफॉलिबल मतलब इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग. जो गलत नहीं हो सकता, है ना. नो वन इज इनफॉलिबल इवन द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स. तो जो एक्सपीरियंस्ड एक्सपर्ट्स भी रहते हैं, वो भी ऐसा नहीं कि गलती कर नहीं सकते, वो लोग भी गलती कर सकते हैं. ठीक है. ऑल्ट्रिस्ट. ऑल्ट्रिस्ट मतलब जो दूसरों के अच्छे के बारे में सोचे, है ना, परोपकारी. अ पर्सन हु इज अनसेल्फिश एंड कंसर्न अबाउट द वेलफेयर ऑफ अदर्स. द ऑल्ट्रिस्टिक वॉलंटियर्स स्पेंट काउंटलेस आवर्स हेल्पिंग द होमलेस. तो जो ऑल्ट्रिस्टिक वॉलंटियर था, वो काउंटलेस आवर्स, बहुत घंटों बिता देता था जो बेघर लोग हैं उनका मदद करने के लिए. ठीक है, ऑल्ट्रिस्ट. फिलैंथ्रोपिस्ट भी जो एक वर्ड है ना, फिलैंथ्रोपिस्ट, तो इसका भी मतलब कुछ सिमिलर ही हो जाता है, फिलैंथ्रोपिस्ट. आर्काइव. कलेक्शन ऑफ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. तो एक ऐसा जगह, एक स्टोर हाउस बोल सकते हो, जहाँ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स या गवर्नमेंट का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स को रखने की जगह, है ना. The university archive hold a vast collection of ancient manuscripts. जो यूनिवर्सिटी की जो आर्काइव है, वो बहुत ही एक वास्ट कलेक्शन रखती है एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, है ना. बिब्लियोफाइल. बिब्लियोफाइल मतलब एक ऐसा पर्सन जो ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स बहुत पसंद है, किताबी कीड़ा कोई, है ना. बिब्लियोफाइल स्पेंट आवर्स ब्राउजिंग थ्रू द यूज्ड बुक स्टोर. जो बिब्लियोफाइल था, है ना, जो पागल था, किताबी कीड़ा था, घंटे घंटों बिता देता था जो यूज्ड बुक स्टोर है ना. यूज्ड बुक्स का एक बुक स्टोर, ओल्ड बुक्स के नाम से आप जानते हो, ओल्ड बुक्स बुक स्टोर. तो वहां पर जाके अपना जिंदगी बर्बाद करता है. ठीक है, वहां टाइम अपना लगाता था. जेनोसाइड. जेनोसाइड मतलब द डेलिबरेट एंड सिस्टमेटिक एक्सटर्मिनेशन ऑफ एन नेशनल, रेशियल, पॉलिटिकल और कल्चरल ग्रुप. जेनोसाइड मतलब जलियांवाला बाग, को पता होगा, वो जेनोसाइड था. एक ही साथ बहुत लार्ज नंबर ऑफ ग्रुप को एकदम टपका देना, है ना.
तो द जेनोसाइड कमिटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू वाज ए हॉरिफिक क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। तो वर्ल्ड वॉर टू जो था उसके टाइम पे कितने मासूम लोगों की जान गई थी, लाखों की संख्या में। तो उसकी बात हो रही है, द जेनोसाइड कमिटेड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर टू वाज ए हॉरिफिक सीन, एक हॉरिफिक सीन बन गया था। ह्यूमैनिटी, इंसानियत मर गई थी, है ना। अभी भी कौन सी जिंदा है यार। इनऑडिबल, जो सुना ही नहीं दिया, इम्पॉसिबल टू हियर, द स्पीकर्स वॉइस वाज इनऑडिबल फ्रॉम द बैक ऑफ द रूम। जो स्पीकर था वो रूम के कोई कोने में बैठ के चिल्ला रहा था ना, उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल जो और करेक्ट नहीं हो सकता, which can't be corrected, it can't be improved, corrected या improved। incorrigible student continue to disrupt the class, जो बर्बाद स्टूडेंट जो और सुधारा नहीं जा सकता है ना, कभी नहीं सुधर सकता, वो स्टूडेंट क्लास को डिस्टर्ब करता रहा। लेक्सिकोग्राफर, एक ऐसा पर्सन जो डिक्शनरीज को कंपाइल करता हो, है ना। द लेक्सिकोग्राफर मेटिकुलसली डिफाइंड ईच वर्ड इन द डिक्शनरी। तो जो लेक्सिकोग्राफर था वो सारे वर्ड्स को बहुत ही अच्छे तरीके से डिक्शनरी में एक्सप्लेन कर रहा था। मर्शिनरी, मर्शिनरी अ पर्सन हु वर्क्स एज अ सोल्जर फॉर हायर। मर्शिनरी फॉट फॉर विच साइड पेड द हाईएस्ट प्राइस। तो मर्शिनरी था एक ऐसा पर्सन ना, एक ऐसा सोल्जर, है ना, सूर्य द सोल्जर, ठीक है, तो जो पैसों के लिए लड़े। द मर्शिनरी फॉट फॉर विच एवर साइड, जो जो भी साइड उसको ज्यादा पैसे दे रहा था उसके तरफ से वो लड़ रहा था, ठीक है। चलो, तो होता है अपना वो कैब का एंड। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स प्लीज प्रेस द बेल आइकन, है ना। क्या हो रहा है आज मेरे को, प्रेस द बेल आइकन। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।